नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ आए हुए राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है। सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए काम का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य और ये ज़िला है, ठीक है। तो घूड़ेला है ना, तो घूड़ला घूड़ला जैसे कि ये घूड़ला है ना, तो इसमें घड़ा छुपा हुआ है। घूड़ेला घूड़ेला घड़ा, ठीक है, यानी कि घड़ा छुपा हुआ है। तो जो घड़ा होता है उसमें छेद करके जो नृत्य किया जाता है ना, ये वो वाला घूड़ला है। ये कहाँ है? जोधपुर में है। घूड़ेला जोधपुर है, ठीक है। घूड़ेला जोधपुर है। घूड़ेला घूड़ला से घड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और जो चरी है, चरी जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? चेरी रे 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 यानी कि गुर्जर जाति द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चैकेरी कै यानी कि चकरी में कै है ना, तो इसका मतलब कंजर जाति है। कन्फ्यूज करता है वो। चरी नृत्य कौन करती है? ठीक है, चरी का रे यानी कि गुर्जर जाति करती है। चैकेरी का कंजर है ना, कंजर जाति करती है। और ढोल है, जालौर है, ठीक। ढोल जालौर। चार है बैंत का है, चार बैंत है, टोंक है, चार टोंक है। बम अलवर भरतपुर है। भपंग कहाँ बजाया जाता है? भपंग अलवर भरतपुर में ही बजाया जाता है। तो घूड़ेला जोधपुर है। अग्नि नृत्य बीकानेर है। बीका जी ने बीकानेर की स्थापना की थी। भरतपुर में गंगा मंदिर है, ठीक है। भोजी लंबरदार भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। गंगा मंदिर को बनने में 90 साल लगे थे, ठीक है। केवलादेव पक्षी घना पक्षी अभ्यारण्य भी भरतपुर है। बंद जो वारेटा है वो भी भरतपुर ही है, ठीक है। इसके डींग जो महलों के लिए प्रसिद्ध है वो भरतपुर में ही था। अब शायद अलग जिला बन चुका है। डींग भरतपुर है ना, भरतपुर में ही था डींग, ठीक है। इसके बाद में और क्या है भरतपुर में? जैसे कि ये बताइए, भरतपुर में जो वास्तविक जाट वंश की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम की अगर बात करें, ठीक है, प्रारंभ की अगर बात करें ना, तो फिर आ जाएगा चूड़ामन। भाई जो चूड़ामन है यह महिला है जो हाथों में चूड़ा पहनती है, ठीक है। पति के लिए सर्वोपरि होता है। तो चूड़ामन सर्वप्रथम की बात करें तो चूड़ामन है। अगर वास्तविक की बात करें ना, तो फिर वो है सूरजमल जाट, ठीक है। लो है यानी कि जो कभी पता नहीं हुआ वो कौन सा है? वो यही है, भरतपुर का किला, ठीक है। लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है, लोहागढ़। और ये बताइए जो नोहे संस्कृति वो कहाँ है? नोहे, ठीक, नोहे सभ्यता। नोहे यानी कि ये जो है लोहे सभ्यता है, ठीक है। लोहे सभ्यता के नाम से जानी जाती है नोहे, ये भरतपुर में ही है। भरतपुर जालौर है। जालौर का मतलब ये जीरा से जीरा है ना, जैसे जालौर जैसे जीरा है। ई से वे गोल आएगा ना, ई से वे गोल है। जब ई सब गोल का बे, तो ये बाड़मेर है। ई सब गोल बाड़मेर है। ई सब गोल का बे, बाड़मेर का बे। ई सब गोल, ई सब का बे, बाड़मेर का भी बे, बाड़मेर का, ठीक, बाड़मेर का। घोड़ला का जालौर हो जाएगा, ठीक है। घोड़ला का ये जोधपुर हो गया। ढोल का जालौर है। अग्नि का बीकानेर है। बम का अलवर भरतपुर है। और ये बताइए जो है ना रसिया कौन सी जनजाति करती है नृत्य? रसिया जो गीत है वो कौन सी जाति गाती है? रसिया गुर्जर जाति गाती है। तो ये बताइए जो गुर्जर जो जाति है उनके जो है कौन? आराध्य देव का नाम बताइए। गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं देव नारायण जी है। बड़ा नाम है। अब बड़ा नाम से याद कर रखा है कि भाई जो सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था वो देव नारायण जी है। वो रामदेव जी जरूर देगा। रामदेव जी वो जैसलमेर से है, रूणेचा, ठीक है। रूणेचा राधरी, रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर, ठीक है। और औसलपुर फाल्क वो जैसलमेर में है, जैसलमेर औसलपुर फाल्क। लेकिन है ना, जैसे कि तनौट माता का मंदिर वो जैसलमेर, ठीक है। पोखरण जैसलमेर, ठीक है। लेकिन अगर वो दे तानोटा है ना, तो ये तानोटा कोयला उत्खनन क्षेत्र है, ध्यान देना। और ये भी जैसलमेर में ही है ना, लेकिन कोयला ध्यान रखना है। तानोटा से याद तो रह जाएगा जैसलमेर, लेकिन तानोटा कोयला उत्पादक क्षेत्र है जैसलमेर में। मंगला कहाँ है? मंगला भाग्यम ऐश्वर्या, ये बाड़मेर। जैसे मंगला का ला मंगला, भाग्यम का भा, मंगला भाग्यम ऐश्वर्या, हीरोइन भी आ चुकी है। ये कहाँ है? बाड़मेर में है। बाड़मेर का भा। तो ढोल है, जालौर है, ठीक है। और जो भालू है, एक जिला एक उत्पाद के तहत ये जालौर में ही है। सोजत की मेहंदी भोपाली है। रणकपुर जैन मंदिर भोपाली है। बम नृत्य ये अलवर भरतपुर है, ठीक है। और अग्नि नृत्य बीकानेर है। घुड़ला जोधपुर है। जब ढोल जालौर, बम, ढोल, अग्नि और घुड़ला। तो ये बताइए गीदड़ जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? गीदड़ नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और अभी है ना जो, जैसे कि ये जो है ना कौन सा, तो ये बताइए जो गीदड़ नृत्य किया जाता है ना, तो
किस अवसर पर किया जाता है? गीदड़ होली के अवसर पर किया जाता है। ध्यान देना, गीदड़ होली है। तो ये बताइए कच्ची घोड़ी कब किया जाता है? कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी यानी कि घोड़ी आते ही कि भाई ये विवाह पे किया जाता है ना, वैवाहिक नृत्य है ये। और ये व्यावसायिक भी नृत्य है, व्यावसायिक। कच्ची घोड़ी कहाँ है? वही शेखावाटी क्षेत्र। गीदड़ हो, कच्ची घोड़ी हो और चंग हो, ये भी वही है, शेखावाटी क्षेत्र है। लेकिन अगर वो ये पूछे, ये जो गाते हैं ना चंग, जैसे कि चंग जो अभिनय वाद्य है ना, जो चमड़े की जो खाल से बने हुए होते हैं ना, ढोल की, जैसे कि ढोलक है और ये जो है चंग है, ठीक, घेरा है, नौबत है ना, ये अवनद है। यानी कि जो चमड़े की खाल से बने हुए होते हैं वो अवनद है। घनवैद्य किसे कहते हैं? घनवैद्य उन्हें कहते हैं जो धातु से बने हुए होते हैं, जैसे कि मंदिर की घंटी, ठीक है, मंदिर, जैसे कि एक तो मजीरा ले लीजिए, मजीरा, या फिर मंदिर की घंटी, वो घनवैद्य है। घनवैद्य हो गया, अवनद हो गया। फिर रह गया तत्वैद्य। तत्वैद्य यानी कि जिसमें तार रहेगा ना, वो तत्वैद्य है। जैसे कि कमायचा है, भपंग है, रावण हत्ता है, ठीक है, कमायचा भपंग रावण हत्ता। और कमायचा भपंग रावण हत्ता, इसके बाद में और कौन सा है? पूंगी किस प्रकार का है? पूंगी सुशिरवैद्य है। पू में जैसे ऊ की मात्रा है तो ये सुशीर है, सुशीर है, ठीक है। कमायचा हो गया एक तो तत्वैध, कै माँ ये चा, कमायचा, ठीक है। और जो है ना अलगोजा, अलगोजा, अलगोजा किस प्रकार का है? ये सुशीर वैद्य है। अलगोजा यानी कि जो दो बांसुरी होती है उनको संयुक्त रूप से कर दें तो वो अलगोजा जैसी ही लगती है, ठीक है। अलगोजा सुशीर वैद्य है। कमायचा, भपंग, रावण हत्ता और जंतर, है ना, जंतर में तैयारा है तो ये भी तत्वैध है। कमायचा का अपन ने जैसे कि चा है ना लास्ट में, तो इसको काट के अपन ने तय कर रखा है, तो यानी तय आ गया तो भाई ये तत्वैध हो गया। जंतर में तय आ गया तो भाई ये तत्वैध हो गया, ठीक है। कमायचा, जंतर, भपंग और रावण हत्ता, हत्ता में भी जैसे कि हत्ता में भी तय है ना, तो ये तत्वैध है, ठीक है। और जैसे कि जो कान है, जैसे कि ये कान है तो कान में एक तो मुर्की पहनी जाती है, ठीक है, मुर्की है, कान में मुर्की है। मुर्की के बाद में एक मुर्की है, और तो ये बताइए लौंग कहाँ पहनी जाती है? लौंग, लौंग कहाँ पहनी जाती है? लौंग, लौंग कान ही है। नाक मत करना, नाक है ना, नाक, नाक में जैसे कि बूलाक है, बूलाक है, नाक है, बूलाक है, नाक, तो बूला का आभूषण नाक का है, ठीक, बुलाक नाक का है। और जो चौंप है वो भी नाक का है, तो बुलाक और चौंप। और जो अगर देगा ना वो चूप, ऊ की मात्रा है ना, तो वो दांत है। जैसे कि ये दांत है तो दांतों में फंसाते हैं ना, वो तो रकण है। और जो ऊपर वो पड़त चढ़ाते हैं ना वो चूप है, ठीक है, सोने चांदी की जो लगवाते हैं जो है ना, तो वो चूप है। चौंप है जो नाक है। रखन है जो जैसे फंसाते हैं ना, वो रखन है दांतों में। तो दांत के सिर्फ दो ही हैं। कौन कौन से हैं दांत के? दांत के सिर्फ एक तो रखन है, एक तो रखन है और एक चूप है, ठीक, रखन और चूप, ठीक, दांत के क्लियर। और जो नाक है, नाक में आ की मात्रा है, नाक है तो बुलाक है और चौंप है, ठीक है, बुलाक चौंप। और एक और है कौन सा? बुलाक, चौंप और मुर्गी, तो वो कान हो जाएगा, ठीक है। और एक और है उसका कांटा, कांटा भी पहना जाता है ना, नाक में कांटा, ठीक है। चूंप वो दांत हो जाएगा, चूंप, चौंप नाक है। इसके बाद में एंगोट्या, एंगोट्या, एंगोनिया, अंगोट्या, अंगोनिया, सुरलिया, है ना, कान, कान के हैं, अंगोट्या, अंगोनिया, सुरलिया। और ये जो है लौंग और मुर्की, है ना, ये किसके हैं? ये हैं किसके? जैसे कि ये कान है तो ये कान के हैं, ठीक। पीपल पत्रा भी होता है, पीपल पत्ती जैसी आकृति होती है, वो भी कान का। बूढ़ी बड़ी दादी पहनती थी, है ना। और बूढ़ी बड़ी दादी से ही याद आया, जैसे कि टुस्सी है, आड़ है ना, ये जो गले में पहने जाते हैं। और जैसे कि एक चंपाकली है, यानी कि चंपाकली से गर्दन चमक रही है ना, तो ये गर्दन में ही है चंपाकली, टुस्सी, आड़। और बोली बोलना वो तो माता हो जाएगा, बोली बोलना, है ना, वो बोरला। और बोरला, बोरला माता है ना, बोरला टीकड़ा माता है। जैसे कि ये माता है तो ऊपर, है ना, बोरला टीकड़ा माता है, ठीक, बोरला टीकड़ा माता है। लेकिन अगर वो पूछे मुर्गी, मुर्गी तो हो गया, लेकिन जैसे कि वो एक और आता है, जैसे कि क्या है, वो अंगुली में जो पहनते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अंगूठी में? जैसे कि एक है मुर्की, 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 मुर्गी नहीं, वो ध्यान नहीं आ रहा है। अंगुली का कौन सा है? अंगुली का बेसरी, है ना, बेसरी को अंगूठी ही बोलते हैं शायद, है ना। तो बेसरी है ना, ये तो हाथों में पहनी जाती है, बेसरी, बेसरी। और एक है निबोरी, बेसरी और निबोरी। तो बताइए बेसरी, नहीं गलत बता रहे हैं अपन, बेसरी, बेसरी, ये बेसरी है ना, बेसरी, ध्यान देना भाई,
ये जो बेसरी है ये कहाँ का है, ये नाक का है। ध्यान देना, बेसरी यानी कि जो गंध आती है ना भाई, कहते हैं कि भाई बदबू आ रही है, बदबू को लोकल भाषा में बोलते हैं बास आ रही है ना। तो भाई गंध सूंघने का काम कौन करती है, ये बेसरी नाक ही करती है। तो वो ये बेसरी है ना, कहाँ का है, नाक का है। बेसरी कहाँ का है, नाक का है। बेसरी कहाँ का है, नाक का है। नेबोरी है, नेबोरी, ये जो अंगूठी है ना उस प्रकार की होती है नेबोरी, है ना, ये अंगूठी आ जाएगा। ठीक है, हथफूल है, वो नाम से ही पता चल रहा है, हथफूल वो हाथ हो जाएगा। नेबोरी वो अंगूठी आ जाएगी शायद, है ना, जो मुर्ग वो होते हैं ना, पैर की जो अंगुली होती है ना, नेबोरी। एक तो है नेबरी और एक है नेबोरी। जब नेबरी तो वो अंगूठी में फैली जाती, नेबेरी वो अंगूठी है। बेसरी में कोई दिक्कत नहीं है, बेसरी है ना कि भाई जैसी गंध आ रही है, बास आ रही है, बास देखिए बदबू को क्या बोलते हैं, देसी भाषा में बास बोलते हैं। और ये सूंघने का ही काम करती है जो नाक है ना। तो बेसरी कहाँ का है, नाक का है, कोई दिक्कत, ये क्लियर हो चुका है। रही बात नेबरी की, नेबोरी। तो नेबरी है ना, ये तो जो अंगुलियों में जो फैली जाती है ना वो चुटकी वगैरह, उसी प्रकार की होती है नेबरी। तो नेबरी और नेबोरी शायद, नेबोरी और नेबरी इनमें चक्कर है, इनको देख लेना, हाथ पैर हो सकता है इनमें मोटा छोटा। नेबरी शायद हाथ है, नेबोरी शायद पैर है, नेबरी नेबोरी। ठीक है, और जैसे कि ये गर्दन है, ये जो कौन सी, ये जो कमर है, कैसे कमर है, कै मैर है, कैसे कमर, कैसे कणकती है। ठीक, कमर कणकती और तगड़ी यानी तगड़ी है उसकी कमर, मोटा आदमी की। तो तगड़ी, कणकती, कंदोरा, ये कमर के हैं। तगड़ी, कणकती, कंदोरा, ठीक है, और तगड़ी। ठीक है, और कौन सा है कमर के, है ना, तो ये कमर के हैं। हाथ के हो चुके हैं, पैर का नेबोरी वगैरह, ये नेबरी नेबोरी ये ध्यान रखना है। और बेसरी है वो ये जो है नाकाई है, और जो बुलाक है वो नाकाई है। चूप है वो दांत का है, रखण है वो दांत का है। अंगूठे अंगोने असोलिया और पीपल पत्रा और मुर्गी, है ना, ये जो कान के हैं। ठीक है, और जो ठुसी आड़ है ना, ये गर्दन के हैं। टीकड़ा बोरला ये जो माथे के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये घोड़ला क्या हो जाएगा, घोड़ला का जोधपुर है। अग्नि का बीकानेर है। ढोल है जालौर है। बम है भरतपुर है। भोजी लंबरदार। प्रसिद्ध कारण, शहर और प्रसिद्ध कारण, तो बांसवाड़ा। अब ये बताइए, जैसे कि तिल और एक तिल है, एक तो जैसे कि तिल और बाड़ा, तिलवाड़ा, ये बांस, ये जो तिलवाड़ा ना ये तो बाड़मेर है। तलेनाजी मल्लीनाजी है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर है। और जो तलवाड़ा है ना, तैलेवाड़ा बांसवाड़ा, तैलेवाड़ा बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। और जैसे कि लीलवानी और काला खूंटा, लीलवानी काला खूंटा क्यों प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है, बांसवाड़ा में है। ठीक, बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में है। बिजोलिया से बिजोलिया है। ठीक, वैसे ही विजय सिंह पथिक है। ठीक है, विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम क्या है, भूप सिंह है। बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में है। ठीक है, और जो कूदड़ घटना कहाँ हुई थी, कूदड़ का कै, ये सीकर का कै है ना, यानी कि कूदड़ घटना सीकर में हुई थी। नीमू चना घटना कहाँ हुई थी, नीमू चना, है ना, नीमू चना यानी चना कहाँ है, अलवर में। नीमू चना घटना अलवर में है। कूदड़ हो गए, नीमू चना हो गए। और रही बात डाबेड़ा, डा से डीडबाना नागौर है। ठीक है, डाबड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था, डीडबाना नागौर है। ठीक है, कूदड़ हो गया, डीडबाना हो गया, नीमू चना हत्याकांड हो गया, डाबड़ा हो गया, और कौन सी रही फिर। ठीक है, जालौर, जैसलमेर, भोजी। और ये जो सागरमल गोपा है जैसलमेर है। जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर ने की थी। भाटियों का शासन कहाँ है, जैसलमेर में है। ठीक है, और जैसलमेर में किशनगढ़ दुर्ग है, किशनगढ़ दुर्ग। भीलवाड़ा बिचौलिया, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बस्त्र के क्षेत्र में 1 नंबर पे है भीलवाड़ा। ठीक है, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, तो भीलवाड़ा, ठीक, भीलवाड़ा यहाँ है। करकरेका मकर्रेका यहाँ से गुजर रही है बांसवाड़ा से। ठीक है, करकरेका है, करकरेका। ठीक है, जैसे कि ये वर्ड है तो ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, मकर रेखा है। जब ये कर्क रेखा ये वाली है। ठीक है, इसके बाद बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर, जैसलमेर। पटवों की हवेली कहाँ है, जैसलमेर। तो ये बताइए, जो पटवों की हवेली है इसका निर्माण किसने करवाया था, पटवों की हवेली का, क्या गुमान सिंह है, गुमान सिंह। पटवों की हवेली का निर्माण किसने कराया, क्या गुमान सिंह है, पटवों की हवेली का। चांदी सोने के, वो चांदी के जो वो फेंके थे वो चूरू है, चूरू। ठीक है, चूरू। बांसवाड़ा ग्रेनाइट सेल है। लीलवानी काले खूंटा है ना। और जो भूकिया उत्खनन क्षेत्र है ना, भूकिया उत्खनन क्षेत्र वो सोने से संबंधित है, यानी कि जो भूकिया खान है वो सोने से संबंधित है। कैसे याद करा कि भाई भूखे मर रहे थे, भूखे, तो क्या मिल गया, सोना मिल गया, है ना। तो भूकिया जो है वो कहाँ है, बांसवाड़ा में है। और सोने की खान है, यानी कि जो सोना है वो भी बांसवाड़ा है। चांदी है, इसके भी
उत्खनन के पते चले हैं, ये जो बांसवाड़ा है इसमें, ठीक है। और लीलवानी काला खूंटा ये तो है ही है, ठीक है। तो और जैसे कि राजपुर दरिबा है, राज का जय है ना, जय जय यानी कि ये जस्ता है। और अगर वो दे ना चे से चंदेरिया, चंदेरिया चे से चंदेरिया, तो वो जस्ता है, चंदेरिया जस्ता है। राजपुर दरिया, राजपुर दरिया, राजपुर दरिवा वो जस्ता है, ठीक है। राजपुर दरिवा जस्ता है। चंदेरिया, चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता, ठीक है। चंदेरिया, चंदेरिया, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट, ठीक। सीमेंट के अनुकूल अवस्था है उत्पादन के लिए। तो बांसवाड़ा में सोना भी हो गया, ठीक है, चांदी भी हो चुकी है। और सोना, चांदी और कोयला, कोयला जैसे कि जो बीकानेर है, बीका है ना, बीकानेर। तो बीकानेर में किस प्रकार का कोयला मिलता है? लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है बीकानेर में। बीकानेर की स्थापना बीका जी ने की थी। जैसलमेर की जैसल ने की थी। अजमेर की ये आएगा, अजय राज ने की थी, ठीक है। और रही बात किसी जोधपुर की, जोधा ने की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना भी जोधा ने की थी। लेकिन बीकानेर दुर्ग है ना, जो ये जो राय सिंह ने किसकी स्थापना की थी? ये जो है ना लालगढ़ और जूनागढ़ है ना, जो जूनागढ़ की स्थापना राय सिंह ने की थी। बीकानेर की स्थापना सिर्फ बीका जी ने की है। ये जो लालगढ़ और जो जूनागढ़ है इसकी स्थापना नहीं की है, ठीक है। एक जैसे 9 पासवानों का महल कहाँ है? वो जयपुर में है। एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ जयपुर है। जयवाण तोप कहाँ है? ये जयपुर ही है, जयवाण तोप, ठीक है। एक जैसे 9 महल यही है। और सीलीसेड जो झील है ना, अल्बेर में है सीलीसेड झील। इसको अब ये 5 का वो बनाया गया है रामसर साइट। तो कितनी रामसर साइट हो चुकी है? 5 हो चुकी है। एक तो मेनार है उदयपुर, मेनार है उदयपुर, मेनार है उदयपुर, मेनार है उदयपुर, ठीक है। और केवलादेव में कोई दिक्कत नहीं, मेनार केवलादेव। खींचन जोधपुर में है, खींचन जोधपुर, मेनार केवलादेव खींचन, मेनार केवलादेव खींचन, ठीक है। मेनार केवलादेव खींचन। और एक सांबर है, सांबर। और एक ये सीलीसेड झील हो चुकी है ना। तो केवलादेव पहले से ही था, केवलादेव। सांबर पहले से ही था, केवलादेव सांबर। खींचन ये जोधपुर में है, खींचन। आपरी जाफरी ये भी जोधपुर में ही है ना। तो केवलादेव खींचन सांबर, और केवलादेव खींचन सांबर। और मेनार है उदयपुर है, मेनार है उदयपुर है। केवलादेव खींचन है ना, केवलादेव खींचन, मेनार। और कौन कौन सी है दोबारा देखते हैं। एक तो सांबर है, कोई दिक्कत नहीं, सांबर हो गया। एक हो चुका है खींचन है ना, जोधपुर है, सांबर खींचन। एक केवलादेव है, केवलादेव है ना, सांबर खींचन केवलादेव। और सांबर खींचन केवलादेव है, याद नहीं आ रही। एक तो सांबर है, ठीक। अजमेर और जयपुर का संयुक्त उपक्रम मैंने सांबर हो गया, ठीक। इसके बाद में दूसरी है वो खींचन है, खींचन ये कहाँ है? जोधपुर में है, सांबर खींचन। इसके बाद में ये जो 3 है, मेनार है उदयपुर है, मेनार है उदयपुर है। और ये जो अभी हाल ही में बनी है सीलीसेड झील अलवर में है, ठीक है। एक कौन सी रह रही है? केवलादेव रह रहा है, केवलादेव, ठीक। ये ध्यान रखना है, घोट के पी जाना, इनको यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर है, जैसलमेर। तो भीलवाड़ा वस्त्र परिधान हो जाएगा। तो बी में 4, यानी कि 3 4 1 2 है, 3 4 1 3 4 1 2 है, 3 4 1 2 है। बांसवाड़ा स्वर्ण द्वीपों का शहर है। भीलवाड़ा वस्त्र परिधान है, भीलवाड़ा। जैसे कि डामोर है जनजाति, डैश डामोर, डैश डूंगरपुर है, ठीक है। जालौर है ग्रेनाइट शहर है। जैसलमेर दुर्गों और हवेलियों का शहर है। दोबारा देखते हैं, बांसवाड़ा स्वर्ण द्वीपों का शहर, भीलवाड़ा वस्त्र परिधान शहर, जालौर है ग्रेनाइट शहर है, ग्रेनाइट। जैसलमेर दुर्गों और हवेलियों का शहर है, ठीक है। आगे चलते हैं, बांसवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा। तल्लीनाजी मल्लीजान जी की जन्म वो कहाँ है? बाड़मेर है वो, ठीक है। और जो भाटियों का शासन कहाँ रहा था? ये जैसलमेर रहा था, ठीक है। और जैसे कि जालौर का साका कब हुआ था? जालौर का 1311 में हुआ था। कन्नड़देव और बीरमदेव और वो पुरुजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। 1301 में साका कौन सा हुआ था? रणथंभौर का हुआ था। 1303 में कौन कौन सा हुआ था? ये चित्तौड़गढ़ का हुआ था, रंग पद्मनी और रतन सिंह। और 1308 है सेवाना शीतल देव, ठीक है, सेवाना शीतल देव हुआ था। इसके बाद 1311 ये कन्नड़देव बीरमदेव जालौर है, ठीक। धर्म सिंह भीम सिंह कहाँ से संबंधित है? जेता कुंपा कहाँ से संबंधित है? रूपा जी कृपा जी कहाँ से संबंधित है? रामनारायण चौधरी कहाँ से संबंधित है? नैनूराम जी कहाँ से संबंधित है?
जूनागढ़ दुर्ग ये बीकानेर हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग गागरोन है, झालावाड़ है। ठीक, जयगढ़ दुर्ग ये जो है जयगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग ये भरतपुर को ही कहते हैं। जयगढ़ दुर्ग है ना, जयगढ़ दुर्ग जयवाण तोप ये आमेर है, आमेर। तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर है। बीकानेर ये जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। तो ये बताइए भूतों का गढ़ कहा जाता है भानगढ़, वो कहाँ है? भानगढ़। तो भानगढ़ है ना, ये अलवर है, भानगढ़ अलवर है। और अगर वो पूछे मानगढ़ कहाँ है, मानगढ़ वो बांसवाड़ा है। ठीक, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा है। गोविंदगिरी ने किसकी स्थापना की थी? गोविंदगिरी कहाँ से संबंधित है? बांसवाड़ा से संबंधित है गोविंदगिरी। अभिन हरि कहाँ से संबंधित है? वो कोटा ही आ जाएंगे। ठीक, अभिन हरि कोटा। रूपा जी कृपा जी वो बेंगू है, बेंगू। रामनारायण चौधरी बेंगू है। ठीक, जेता और कुंपा सिरोही मालदेव से संबंधित है, वो है ना, सिरोही की तलवार है जेता कुंपा। और किशोरी देवी कहाँ से संबंधित है? किशोरी देवी सीकर से, किशोरी देवी। ठीक है। और रतन सिंह जो क्या नाम है, बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री, यानी कि हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम है रतन शास्त्री। महादेवी तो ध्यान नहीं है ना। तो जूनागढ़ दुर्ग ये बीकानेर हो चुका है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ है। जयगढ़ दुर्ग ये आमेर है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर है। फिर केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये भरतपुर है, धौलपुर। ठीक है। तो ये बताइए जैसे कि एक तो है केसरबाग है ना, केसरबाग जैसे कि 5 अक्षर आएंगे, केसरबाग। ठीक है। वन विहार, केसरबाग वन विहार, रामसागर, केसरबाग वन विहार रामसागर, ये तीनों कहाँ हैं? धौलपुर में है, केसरबाग वन विहार और रामसागर। बूंदी ऊ की मात्रा ने तो नयनु राम, और जैसे कि ऊ की मात्रा झुंझुनू मोर है, झुंझुनू। तो झुंझुनू पुरुष शासकता में टॉप पे है झुंझुनू। महिला शासकता में कौन है? महिला शासकता 52.12, वो कोटा है, कोटा। 0 से 6 लिंग अनुपात सबसे कहाँ है? यानी कि जो ज़्यादा शिक्षित है वहीं सबसे कम है, यानी सीकर झुंझुनू में शिक्षित ये जो 0 से 6 का लिंग अनुपात है ना वो कम है। ठीक है। सवाई माधोपुर सम की समीक्षा कहाँ है? वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में है। ठीक है। खस क्या है? खस एक घास है सुगंधित। ठीक है, खस ये जो कमरे हैं उनको ठंडा करने के लिए काम में लिया भी जाता है। तो बूंदी नैनूराम है, धौलपुर। तो और जैसे कि तालाबशाही कहाँ है? तालाबशाही धौलपुर। जीज मोहम्मद शाही कहाँ है? तो फिर धौलपुर। ठीक। ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? धौलपुर। सवाई माधोपुर भरतपुर। ठीक है। सवाई माधोपुर। चंदेरिया क्यों प्रसिद्ध है? चंदेरिया है ना, जस्ता उत्पादक संयंत्र है चंदेरिया। जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़। इसके बाद में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जो भरतपुर है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। बूंदी नैनूराम से, धौलपुर तालाबशाही, जीज मोहम्मद शाही, रामसागर, केसरबाग वन विहार और धौलपुर है। ग्लास फैक्ट्री धौलपुर है। इसके बाद में सवाई माधोपुर। तो ये जैसे कि सवाई माधोपुर आना है ना, तो सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह ने की थी। माधो सिंह जो जयपुर का शासक था। माधो सिंह ने जैसे कि कोटा की स्थापना की थी, है ना, कोटा की। तो सवाई माधो सिंह ने इसने सवाई माधोपुर की और कोटा की स्थापना की थी। कोटा में है ना, जैसे कि एक तो मेजर बटन 1857 क्रांति के कोटा का टै मेजर बटन टै, और ये जो है ना जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज ये कोटा में ही है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता है ना वो कोटा की ही है। ठीक। और सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत है ना वो कोटा है। नगरियों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो कोटा है। ठीक है। और सबसे जो कम है महिला साक्षरता वो जालौर की है। जालौर की सबसे कम जो महिला साक्षरता है वो जालौर की है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो कहाँ है? जयपुर भरतपुर। ठीक है, जयपुर भरतपुर। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? भरतपुर। आगे चलते हैं, धौलपुर, बूंदी, नैनूराम। और ये बता जैसे कि भोजी लंबरदार है ना। आगे चलते हैं, हर्षत माता है ना, हर्षत माता मंदिर। जैसे कि ये आवानेरी है तो बांदीकुई में है। ये बांदीकुई जो किसकी तहसील है? दौसा की तहसील है बांदीकुई। वो सवाई माधोपुर से ध्यान आ रहा था, सवाई माधोपुर। जैसे कि वो पूछता है बार बार, एक तो है ला में अगर लाल शोट है तो ये जो हेला ख्याल है ना, एक तो लाल शोट पक्का आएगा, सवाई माधोपुर दोनों में आएगा। हेला ख्याल हो या फिर कन्हैया ख्याल हो। कैसे कन्हैया ख्याल है, कैसे करौली पक्का आएगा, है ना। तो कन्हैया ख्याल है वो करौली सवाई माधोपुर है। ठीक। एक और जिला है कोई सा, हेला ख्याल है वो लाल शोट सवाई माधोपुर पक्का है। ठीक है।
और एक और ज़िला है, दौसा है इसमें, हिला में, है ना, दौसा। जैसे कि हिला में एक दो अक्षर है, दौसा में एक दो अक्षर है, तो हिला लाल लाल से लाल शॉर्ट हो जाएगा। कन्हैया कयालन कैसे करौली है, ठीक है। और कैसे ही वो है ना, जैसे कि कैसे, अगर ध्यान रखें, कैसे करणी माता है, ठीक है। कैसे ही काबा है, कैसे ही कृष्ण पक्ष को मेला भरता है, ठीक। कैसे ही कोलायत है, कोलायत है, कोलायत, ठीक। और जो खारी झीलें हैं उनका क्रम बता सकते हैं, खारी जो झीलें हैं उनका, तो उनका जो क्रम है तो वो आ जाएगा जैसे कि साड़ी, साड़ी का पल्लू कुत्ता, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो से सामर, डी से डीड बाना, साड़ी का से कुचामन, है ना, यहाँ पर का बोध। साड़ी का पल्लू, पैसे पंचभद्रा, ले से लूण करण सर, साड़ी का पल्लू कू से कुचामन हो जाएगा, ये का बोध रख लीजिए, है ना, कुचामन। साड़ी का पल्लू कुत्ता, ता से तालचा पर है चूरू, फाड़े फा से फलोदी, डे से डेगाना, रे से रेबासा, ठीक है। तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान निम्न के जिले में है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, भरतपुर है, बूंदी, धौलपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बूंदी, ठीक। बूंदी नैनूराम से है, धौलपुर, ठीक है। सवाई माधोपुर, जो लाल बलुआ पत्थर है वो धौलपुर में ही मिलते हैं, ठीक है। चंबल उत्खात भूमि, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, तो जैसे कि धौलपुर, धौलपुर और भरतपुर की सीमा लगती है किससे, मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश से। 9 जिलों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। 5 जिलों की सीमा लगती है यहाँ गुजरात से, ठीक है। और बाकी के ये हैं, ये 4 ज़िले हैं, 4 है या 5 है, ये जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय ये है। इधर श्री गंगानगर है, इधर हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ में कौन सा है, कालीबंगा पीलीबंगा है, ठीक है। और गोगामेड़ी है, ठीक है। इधर जो है ये श्री गंगानगर, इसमें आ जाएगा कौन सा, जैसे कि सूरतगढ़ है, ठीक है। गेहूं से श्री गंगानगर, गेहूं का कटोरा श्री गंगानगर है, ठीक है। और सूरतगढ़ फैक्ट्री, इसके बाद में यानी कि कृषि से संबंधित है ना, वो सब श्री गंगानगर में आएगा ज़्यादातर। हर्षद माता मंदिर जो आबानेरी है, ये बांदीकुई में, जो बांदीकुई है ना, बांदीकुई, ये दौसा ज़िले की, दौसा ज़िला है, उसकी तहसील है ये आबानेरी, और यहीं है जैसे कि चांद बावड़ी भी है, और जस्ट में ही है हर्षद माता का मंदिर। सालासर बालाजी है, माउंट आबू शुरू है, पुष्कर माउंट आबू है, पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर माउंट आबू नहीं, पुष्कर अजमेर है, अजमेर है, अजमेर, पुष्कर अजमेर, अजमेर की स्थापना अजयराज है। और जो 7 जो टापू, 7 जो अवैध निर्माण करवाया था हाईकोर्ट से, उनको तोड़ भी दिया गया है, वो किस झील से संबंधित है, वो है आना सागर झील से। आना सागर झील की स्थापना आना अर्णोराज ने की थी, अर्णोराज, अर्णोराज, अर्णोराज। रणथंभौर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर है, बूंदी, अजमेर, बाड़मेर, ठीक है। तो सवाई माधोपुर है। कोटा शैली चित्रकला को, और जैसे कि किशनगढ़ शैली है ना, कि सैनयगढ़ है ना, ये बूंदी है। तो कोटा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित, और जैसे कि अगर वो बात करें ना शिकार के चित्र, तो शिकार के ज़्यादातर जो चित्र कोटा में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई कोटा मटर सत्याग्रह क्रांति खूब हुई थी। इसके बाद में फिर मेवाड़ आएंगे, भाई मेवाड़ में राजा महाराजा तगड़े हुए थे, तो भाई वहाँ शिकार तो मिलेंगे ही ना। शिकार के जो नृत्य, वो जो चित्र हैं, ठीक। और जो मेवाड़ शैली, इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा था, ये स्वतंत्र है, ठीक है। जबकि कोटा पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता है, ठीक। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो, जैसे कि ये जो जयपुर है ना, इस पर प्रभाव सबसे, जो जयपुर की जो शैली है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जयपुर की, ठीक है। और जैसे कि ये जो है ना 7, जैसे कि एक तो राम सिंह है, राम सिंह, तो राम सिंह से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 7 चीज़ों का निर्माण करवाया, तो राम बाग है, ठीक है, राम बाग है, और कॉलेज है, विद्यालय है, प्रथम की बात, कॉलेज है, विद्यालय है, और थिएटर है, ठीक है। तो ये राम सिंह है, राम सिंह सेकंड है ना, राम सिंह सेकंड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में और कौन सा है, राम सिंह सेकंड। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, प्रताप सिंह सेकंड ने करवाया था, प्रताप सिंह सेकंड, ठीक। कोटा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, राजा जयसिंह है, महाराव राम सिंह, ठीक। महाराव राम सिंह ये सेकंड है, ठीक। शिक्षा क्षेत्र में 7 चीज़ों का निर्माण करवाया था, जैसे कि रामबाग है, रामबाग प्लेस है, ठीक है। महाराणा जो कॉलेज है, स्कूल है, ठीक है। ऐसे है, और ध्यान नहीं आ रहा है। सवाई जयसिंह, राजा प्रताप सिंह, तो राजा जयसिंह है। कोटा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने के तरीके से दिया जाता है, राजा जय सिंह। राजस्थान में हुसली आभूषण पहना, हुसली, ये जैसे कि गर्दन है ना, ये गर्दन वहाँ है, ये हुसली बोलते हैं, यहाँ पर वो आड़ बोलते हैं, हुसली बोलते हैं, ठुसली बोलते हैं, ठुस्सी बोलते हैं, एक ही बात है, हंसुली ठुस्सी
आड़ है ना, ये गर्दन में पहने जाते हैं, गर्दन बूढ़ी बड़ी ज़्यादा पहनती थी। आड़ आड़ आड़, ठीक है। कान का बताई दिए, हाथ का वो है मुर्की, मुर्की मुर्की तो कान का है, हाथ का पैर, ठीक है। तो ये गला है। खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के जिले में स्थित है, सीकर है। करौली में जैसे कि ओ की मात्रा है ना, तो त्रिलोक चंद माथुर है, त्रिलोक चंद माथुर। और जो 1931 है ना, वो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कपूर चंद पाटनी है प्रथम में, ठीक। इसके बाद में हीरालाल शास्त्री है। अब होने को तो जयपुर से 3 संबंधित है, जैसे कि जयपुर में जय है, जैसे ही जमुनालाल बजाज है, और जैसे ही जयपुर है, और ये कपूर चंद पाटनी, ये तीनों ध्यान रखना है। लेकिन अगर जय से अगर नाम ध्यान रखना तो एक से जयपुर से ये जानकी लाल भांड हो जाएगा, और जैसे ही जमुनालाल बजाज हो जाएगा। जैसे जमुनालाल बजाज, जैसे जानकी लाल भांड, और जैसे ही जानकी देवी किनकी धर्मपत्नी थी? जो जमुनालाल बजाज है इनकी धर्मपत्नी थी, जानकी देवी। और वो जानकी लाल भांड है, वो है किससे? वो स्वांग से है, स्वांग से। कांवड़ पंथ की स्थापना कितनी की? रामदेव नीति की थी। कांवड़ पंथ किससे? 13 ताली है ना, कालबेलिया जनजाति। और जो वालर नृत्य है वो किसका है? वालर है वो गरासिया का है। शिकार है वो किसका है? शिकार है वो शहरी जनजाति का है। कहाँ मिलेगी शहरी जनजाति? कोटा और बारह में मिलेगी। बारह में मुकुल किशनगंज शहबाद तहसील में मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में और क्या है? तो भरतपुर, बीकानेर, ठीक है। सीकर करौली में ये त्रिलोक चंद माथुर ने स्थापना की थी। त्रिलोक चंद माथुर। कैसे करौली, कैसे वो ध्यान रखना है, ठीक है। लांगोरिया नृत्य है ना, तो और करौली से त्रिलोक चंद माथुर ध्यान रखना है, प्रजामंडल। इसके बाद में 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और जो 38 आएगा ना, 38, जैसे कि 38 का ये ठुट्टा है 1938, 38 है, तो ये जैसे कि मेवाड़ का ये डे है ना, सिमिलरिटी है, मेवाड़ है, तो 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल है, ठीक है। और गोविंदगिरी वो हो जाएंगे, सब सभा से संबंधित है गोविंदगिरी। 1931, 38, और जो 36 का आंकड़ा है वो कहाँ है? 1936, यानी कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936। मेघराम मार साहब है, मेघराम बैस जी, ठीक है, मेघराम बैस जी। 36 का आंकड़ा। 31 कपूर चंद पाटनी है वो, ठीक है। ये जो 1931 है ये कपूर चंद पाटनी है जयपुर से। 1936 है ये बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 38 है ये मेवाड़ है। और कौन सा है? और भी है ना, काफ़ी है, और भी है। सीकर। जयपुर में जंतर मंतर खगोल वैशाल किसने निर्मित की थी? महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। राजा मान सिंह, राजा ईश्वर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। तो महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय है, महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय है। निम्न में से किस नदी के दोबारा देखते हैं इसको? जंतर मंतर खगोली वैशाला है, तो सवाई जय सिंह द्वितीय है। राजा मान सिंह, ठीक है। राज संबंध है, राज है प्रशस्ति, राज संबंध में है राज प्रशस्ति। और जो अलवर है ना, अलवर में जैसे अहिरवाटी बोली, ऐसे अलवर, ऐसे अहिरवाटी बोली जाती है, ठीक है। अलवर में अहिरवाटी बोली जाती है। और अलवर में ही जैसे कि नारायणी माता है, नारायणी माता का मंदिर है। नए से नारायणी माता, नए से नाइयों की कुलदेवी है नारायणी माता। और कनफोटो का मेला जो लगता है ना, वो भरतरी का मेला जो लगता है, उनको कनफोटो का मेला भी कहते हैं, वो भरतरी है, ठीक है। इसके बाद में सीलीसेठ झील, ये अलवरी है सीलीसेठ झील। अब जैसे कि चाकसू का मेला कहाँ लगता है? चाकसू वो जयपुर है, चाकसू, ठीक है। और बैशोड़ा या फिर वो गधों का मेला, वो जयपुर है, गधों का मेला, ठीक है। बैशोड़ा वो जयपुर है, चाकसू। इसके बाद में आगे चलते हैं। जंतर मंतर खगोली वैशाल किसने निर्मित की थी? महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय है। निम्न किस नदी किनारे शेरगढ़ दुर्ग है? से रे गैड रे तो 12 आ जाएगा। किस दुर्ग में? परबन है ना, परबन का बह है, तो ये 12 है। शेरगढ़ है तो ये 12 है, शेरगढ़ 12 है। दर्रा कोटा 12 है। साबरमती है ना, जैसे कि ये राजस्थान है, तो राजस्थान की तो साबरमती जो नदी है उद्भव कहाँ से होता है? उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिमी पहाड़ियों से साबरमती नदी का उद्गम होता है। मैं से माही है, मैं से ही मध्य प्रदेश से उद्भव होता है माही नदी का। माही किसकी सहायक नदी है? एनाज की सहायक नदी है। लूणी है, ये उद्भव कहाँ से? लूणी का नए, यानी कि नागपाड़ में से उद्भव होता है लूणी नदी का। लूणी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? ई की मात्रा ज़्यादा लगेगी, जी जोजड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, ठीक है। और वांडी है, और गुहिया है, गुहिया। बांडी से बंडी याद कर रखा है, और गुहिया है, यानी जो चुहिया है वो बंडी हो चुकी है, यानी उसके पूछ नहीं है। तो लीलड़ी, जोजड़ी, सुकड़ी, गुहिया और बांडी है, लूणी की सहायक नदी है, ठीक है। और वो पंचपदरा वो बाड़मेर है, और जो पोकरण है वो जैसलमेर में है, पोकरण,
शेरगढ़ दूर अवस्थित है। परवन है, परवन, लूनी, साबरमती, बंदेज जोधपुर है, ठीक। चार बैंत टोंक है और डैश डामोर जनजाति है। कहाँ डामोर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में पाई जाती है। राष्ट्रपाल घटना कहाँ से संबंधित है? डूंगरपुर से संबंधित है, ठीक है। सीलीसेड बांध, सीलीसेड झील ये अलवरी है। निम्न में से राष्ट्र द्वारा निर्मित करवाया गया महाराज विनय सिंह है। जैसे कि इसको ऐसे याद कर रहा है, विनय वे आ रहा है तो अलवर है, विनय सिंह अलवर है, ठीक है। सीलीसेड बांध निम्न किससे शासक द्वारा निर्मित कराया? विनय सिंह है। पांचवा बांध कहाँ है? करौली में है, ठीक है, करौली में। और बीसलपुर बांध वैसे बीसलपुर वैसे बनाद है। सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया किस नदी का है? ये बनास नदी का है। नित्यवाही नदी वो कौन सी है? वो चंबल है, ठीक है। 10 का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर निम्न किस स्थान पर है? पुष्कर है। 12 सरिस्का भानगढ़ है ना, भानगढ़, भूतों का कला भानगढ़, अलवर है ये भानगढ़, ठीक। पुष्कर है इसमें। बाघ और मध्य पाषाण स्थल, और जैसे कि गणेश्वर सभ्यता किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता सीकर को कहा जाता है। ताम्रजन्य किसको कहा? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ताम्र नगरी की बात अगर करेगा ना तो वो आहड़ है, ताम्र नगरी आहड़ है, ठीक है। ताम्र नगरी किसको आहड़ है। आहड़ में जैसे कि ड़ आ रहा है तो उत्खननकर्ता की बात करेगा ना तो HAD सांकलिया है, ठीक है। अगर प्रथम की बात करें कि भाई सबसे पहले उत्खनन किसने किया तो आहड़ में है तो अक्षय कीर्ति व्यास है, अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। अक्षय या कीर्ति व्यास है, ठीक, प्रथम की बात करें तो। और उत्खननकर्ता की बात है अक्षय कीर्ति व्यास और HAD सांकलिया है। बाघ और भीलवाड़ा में है, ठीक है। तो जैसे कि सोनारी झुंझुनू, सू में जैसे ऊ की मात्रा है तो ये झुंझुनू है, सोनारी सभ्यता झुंझुनू है। और जो नो है ना, वो लो है संस्कृति है, और भरतपुर है वो भय रहतेपुर, भरतपुर। सोनारी झुंझुनू है, लो है नो है भरतपुर है। अब इसके बाद में और कौन सी रही भाई? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर ये सीकर है, गणेश्वर सभ्यता सीकर है, ठीक है। ताम्र सभ्यता किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ताम्रजन्य गणेश्वर सभ्यता है। ताम्र नगरी ये वो है नगरी, आहड़ है, आहड़ को कहा जाता है ताम्र नगरी, ठीक है। इसके बाद में सोनारी हो गई, नो है और लो है वो ये है भरतपुर है। इसके बाद में जो जोधपुरिया सभ्यता है वो जयपुर में है, जयपुरी सभ्यता है वो जोधपुर में है। और जो बैराठ है वो जो बैराठ है वो जयपुर में है, ठीक है। तो बाघ और मध्य पाषाण स्थल राजस्थान निम्न में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा। राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? दादू। अब जैसे कि दादू में ऊ की मात्रा है ना, दादू, तो दादू में तो दादू तो ढूंढानी बोली जाती है, ढूंढानी में तो की मात्रा है तो ढूंढानी। दादू दयाल जी बोली किस में लिखते थे, है ना? इनकी बोली कौन सी थी? ढूंढानी थी। ढूंढी कहाँ बोली जाती है? ढूंढानी जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। उनकी बोली कौन कौन सी है? संयुक्त यानी कि जो सहायक, तोरा बाटी, राजा बाटी, यानी कि बाटी बाटी आएगा ना लास्ट में, जो सब जयपुर के आसपास में बोली जाती है। हरिदास है। अब जैसे कि ये नाम तो प्रभु का है लेकिन ये काम विपरीत करते हैं, तो हरिदास जी ने किसकी स्थापना की थी? निरंकारी संप्रदाय की स्थापना की थी। माप जी ने किसकी स्थापना की थी? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। जाम्बोजी 29 नियम विष्णुई से है, ठीक। जसनाथ बीकानेर है, अग्नि से संबंधित है, ठीक है, राजस्थान के कबीर के रूप में। और जैसे कि चरणदास जी की शिष्या कौन कौन सी है? चरण, यानी कि अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो चुकी है। दयाबाई से जो भाई हैं चरणदास जी। चरणदास जी ने किसकी स्थापना की थी? चरणदास जी ने तो चरणदास जी ने रामचरण दास जी ने किसकी स्थापना की थी? वो नाम से पता चल जाएगा। रामदास जी है तो रामदास जी आ जाएगा ना, नाम पता चल जाएगा नाम से। राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? दादू दयाल है। जसना तक नहीं रहता, हरिदास, जाम्बोजी। संपूर्ण देश में निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित 543 भारत है ना, तो फिर ठीक है, ये इतने ही काफ़ी है। इनोवेशन नीति किस वर्ष जारी की गई? 2019। ऐश्वर्यगुड़ा और भाग्यम किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, तेल क्षेत्र की। रॉक है, फास्फेट है, रॉक, जैसे कि रॉक है ना, ये रॉक है तो यानी कि भाई रॉकी है जो स्टाइल दिखा रहा है, और रॉक फास्फेट तो ये है जैसे कि झामर कोटेड़ा, ठीक। तो रॉक का क्या है? झामर कोटड़ा का क्या है? तो झामर कोटड़ा। रॉक फास्फेट किस लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा के लिए, ठीक है। और जो जस्ता जैसे जिंक है, जीरा है वो जालौर है, इसबगोल है वो बाड़मेर है, कोयला है भाग्यम वो हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा रहा? जिंक क्षेत्र। ऐश्वर्यगुड़ा और भाग्यम के लिए प्रसिद्ध है, तेल क्षेत्र है,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 13.5 है, 13.5। अरावली का कितना प्रतिशत है? 9 के लगभग है। पूर्वी जो जनसंख्या है वो कितनी % है? 23 के लगभग है। और जो पश्चिम मरुस्थल है वो कितना है? वो 69 लगभग है, कुछ ऐसे। पश्चिम मरुस्थल जैसलमेर में है। कौन सी? थारपाकर जो नस्ल है वो गाय की है, ठीक है। और जो ये दक्षिण पश्चिम है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 13.5 है ये। राजस्थान में जनजातीय आबादी कितने प्रतिशत हिस्सा है? 13.5। मीठड़ी है ना, मीठड़ी लूनी नदी है, मीठड़ी। माही चंबल नदी, ठीक है। डेगाना टंगस्टन है, डेगाना नए से टंगस्टन है। तांबा को दरीबा है, ठीक। राजपुर दरीबा बोचस्ता है, ठीक है। झामर कोटेड़ा कैसे कोटेड़ा? तो फिर झामर कोटेड़ा किससे है? रॉक पासपेट से है, रॉक पासपेट। डेगाना टंगस्टन है। लीलवानी काला खूंटा वो बांसवाड़ा है, ठीक है। टंगस्टन डेगाना ना से टंगस्टन। तांबा खोदरी बा नदी और जिला है, तो जैसे कि जो जेड़ी माही बांसवाड़ा, माही मानसी काली। क्या करें भाई इसमें? लीलड़ी जोजड़ी सूखड़ी, तो फिर लीलड़ी जोजड़ी सूखड़ी तो क्या जो जोधपुर कर दें? माही नीचे से आती है तो फिर क्या ये बांसवाड़ा कर दें? मानसी तो क्या भीलवाड़ा कर दें? काली अलवर। देखते हैं आंसर क्या है इसमें। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 और 4 सही है। तो जोजड़ी जोधपुर है, ठीक है। और जैसे कि बालोतरा तक मीठा रहता है पानी, है ना, फिर बाद में खारा हो जाता है, तो वो कौन सी है? वो लूनी ही है, ठीक है। लूनी नदी का बालोतरा तक, ठीक है, मटमेला हो जाता है। फिर बंदेश से संबंधित, यानी कि वहाँ प्रदूषण है, किस वजह से? रंगाई छपाई उद्योग का है वो यही है। कौन सा? जोधपुर रंगाई छपाई की वजह से। कौन सी नदी प्रदूषित है? वो लूनी ही है, लूनी, ठीक है। तो जोजड़ी जोधपुर है। माही बांसवाड़ा है, माही माने चल्ला पवादे, है बांसवाड़ा है। मानसी भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा, ठीक। मानसी भीलवाड़ा है। काली अलवर है, काली का बिल्कुल पता नहीं है, मैं दोबारा देखते हैं। जोजेड़ी जोधपुर है, जैसे जोजेड़ी जोधपुर है, जो से जो काट देंगे, ठीक है, जोधपुर है। माही बांसवाड़ा है। मानसी भीलवाड़ा मानसी भीलवाड़ा है। काली अलवर है, काली अलवर है। गांधी जी से हत्या से एक नाम किसका उछला था? अलवर रियासत का उछला था, ठीक। सूरों से संबंधित वो हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था? ये अलवर में ही हुआ था। तो काली अलवर है, काली अलवर है। मानसी सी से भीलवाड़ा। माही बांसवाड़ा। जोजड़ी जैसे जोधपुर। कौन सी मानसून में राजस्थान वर्षा लाती है? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लेके आती है। रामसागर अभ्यारण्य और सीता माता अभ्यारण्य, बताइए क्या करें इसमें? रामसागर अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य। अलवर सरिस्का, तो रामसागर अभ्यारण्य ये धौलपुर हो जाएगा। रामसागर, केसरबाग और वन विहार, है ना, 5 अक्षर है, ये धौलपुर में है। तालाब शाही धौलपुर में, जीज मोहम्मद शाही धौलपुर में है। ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। सीता माता है ना, जैसे बड़ी मात्रा है तो सीता माता प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। और जैसे कि वो 56 की वो पूछेगा ना, तो 56 का मैदान तो वो एक प्रतापगढ़ पक्का है, ठीक है। ये तो है 56 का मैदान। लेकिन अगर वो पहाड़ी की बात करें ना, पहाड़ी, तो ये जो 56 की पहाड़ी है ना, ये बाड़मेर है। 56 की पहाड़ी बाड़मेर है, ध्यान देना भाई। 56 की पहाड़ी बाड़मेर है। 56 का मैदान है, 56 में प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है, ठीक है। और जैसे कि वागड़ है ना, वागड़ ये नीचे का एरिया है, वागड़। और अगर बिंदी की अगर बात करें, बांगड़, तो वो ऊपर है, शेखावाट क्षेत्र। तो रामसागर अभ्यारण्य ये हो जाएगा रामसागर 2 1 4 3, 2 1 4 और 3 है। रामसागर धौलपुर है। सीता माता उदयपुर है ना, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य उदयपुर है। 2 1 3 4, 2 1 3 4, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। सीता माता चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़। माउंट आबू अभ्यारण्य ये सिरोही है, सर इसका अलवर है, ठीक। तो सीता माता अभ्यारण्य। और जो चूरू है वो तालचापर है, यानी तालचापर अभ्यारण्य वो कहाँ है? चूरू में है। दोबारा से देखते हैं। 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर है। सीता माता अभ्यारण्य उदयपुर है। सीता माता प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ है, ठीक। माउंट आबू सिरोही है, सर इसका अलवर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, तो ये 928 है ना, 928 है, 928। फिर राजस्थान के जिले का वन क्षेत्र वर्ग अधिकतम है। ISFR 2021 उदयपुर है, उदयपुर। दर्रा अभ्यारण्य का है कोटा 12। शेर है, गैड है, वो 12 है।
अहिरवाटी अलवर है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ यानी कि जो है ना मेहरानगढ़ दुर्ग वो चित्तौड़गढ़ में ही है। ये निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति। आओ और काली सिंध नदी के बीच में है वो गागरण दुर्ग है, वो जल दुर्ग है। इनमें कौन सी अरावली पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर है। क्रम ये है ऐसे जैसे कि गुरु का शिखर सबसे है, शेर में 2 अक्षर है वो 2 नंबर पे है, दिल बड़ा है ना, दिल बड़ा है वो 3 पे है, जरगा 3 अक्षर है लेकिन इसको 4 पे रख रखा है, ऊपर से नीचे जाते हैं जब जरगा, जिस पे चला नहीं जाता है वो पहले आएगा अचलगढ़, इसके बाद में कुंभाजी आएंगे लास्ट में, कुंभलगढ़। ठीक है, तो गुरु शिखर है ये, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सीलीसेट झील अलवर है, अजमेर, सीलीसेट झील अलवर है। ठीक है, राजस्थान के कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित है? 10 है ये, 10। फिर 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर है। अलवर, अहिरवाटी, भरतपुर, जोधपुर। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? अजमेर है। फिर श्रीधर व्यास द्वारा लिखित है और जैसे कि ये बताइए वाह था मैं भूगोल किसकी रचना है? वाह था मैं भूगोल, तो विजयदान देता की है। वाह था आ रहा है ना, वाह था जैसे कि वाह और था, तो वाह था विजयदान देती की रचना है, वाह था मैं भूगोल। और जैसे कि मधुकर, मणि मधुकर की रचना कौन सी है? मधुकर, तो जैसे कि जो मधुमक्खी काटती है तो वो अपन चक्कर लगाने लग जाते हैं पैरों पे, है ना, तो पग फेरो किसकी रचना है? मणि मधुकर की है। विजयदान देता की बात हमें भूगोल है। ठीक है, इसके बाद में श्रीधर व्यास द्वारा रचित काव्य कृति का नाम क्या है? रणमल छंद है, रणमल छंद। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई कुड़की से संबंधित है, कुड़की गांव से। विवाह किससे हुआ था? सांगा के जो बड़े पुत्र थे भोजराज से विवाह हुआ था मीराबाई जी का। ठीक है, और जो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की है। और विजयनकी है, जयानक है ना, जयानकी पृथ्वीराज विजय है ना, वो जयानक की रचना है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय में ये आ रहा है ना, तो ये जयानक की रचना है। और पृथ्वीराज रासो में रह आ रहा है ना, तो ये चंद्रवरदाई की है। और जो चेतावनी रथ चुंगटा है ना, वो किसकी? केसर सिंह बारट की है, केसर सिंह बारट। चेतावनी रथ चुंगटा केसर सिंह बारट है ना, इनके जो पुत्र का नाम था वो था प्रताप सिंह बारट, और इनके भाई का नाम था जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट ने हार्डिंग पे बम फेंका था, उड़ा दिया था दिल्ली में। ठीक है, इनकी जो कृति है ना, इनका भी नाम आता है, कौन सा? ये जोरावर सिंह बारट है जिनकी का। ये जो 2 रचना है ये तब लिखी थी जब इन्होंने जो अज्ञातवास निकाला था। ठीक है ना, यानी क्रांतिकारी जीवन को छोड़ के जब ये साधु के भेष में जीवन यापन किया था 15 साल, तब इन्होंने 2 रचनाओं को नाम किया था, वो ध्यान नहीं है, लेकिन धार्मिक से ही संबंधित है, धार्मिक ही नाम आएगा उनका। रणमल छंद। बातारी परवाली के लेखक कौन है? विजयदान देता है। लक्ष्मी कुमारी चूंडावत की रचना का नाम बताइए। श्रीलाल जोशी, मालचंद तिवारी। राजस्थान कौन सा प्रसिद्ध नृत्य 2010 में यूनो की सुना ने? तो कालबेलिया है। कालबेलिया का वह है तो गुलाबोबाई है, नृत्यांगना है। ठीक है, कामड़ जाति से संबंधित है। 13 ताली नृत्य है। बेबाही जयवाही पाली में, रणकपुर जल मंदिर पाली है। 1444 कमी पाली है। सोजत की मेहंदी पाली है। ठीक है, और जो लूनी नदी है वो भी पाली है। और वालर गरासिया का है, गरासिया का है। शहरियों का शिकार नृत्य है। घूमर है ना, एक तो घूमर है ओनली महिलाओं के द्वारा, एक तो घूमर है और एक घूमर है और एक कौन सा है? एक तो घूमर है और एक कौन सा है? एक तो घूमर है और एक कौन सा है? ओनली महिलाओं के ही द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। डांडिया है ना, डांडिया है शायद, घूमर और डांडिया। लालर पटेले बीचिया है ना, ये लोकगीत है, लोकगीत है। राजस्थान निम्न भूआकृति क्षेत्रों को पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करें, तो ये BDAC है, BDAC। तो BDAC का मतलब पहले तो आ जाएगी करना क्या है अपन को इसमें? ये करना है राजस्थान के भूआकृति क्षेत्रों पश्चिम से पूर्व, जैसे कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो पश्चिम से पूर्व इधर जाना है। तो बी पश्चिम थार मरुस्थल आ जाएगा, थार पार कर जस्ट यहाँ मिलती है जैसलमेर में। ठीक है, तो ये बी है। बी के बाद में डी है, केंद्रीय पठारी पहाड़ियाँ। ठीक, इसके बाद में आ जाएगा ए, अरावली श्रृंखला है, अरावली श्रृंखला। इसके बाद में आ जाएगा सी, पूर्वी जलोढ़ मैदान है। तो पश्चिमी थार मरुस्थल केंद्रीय पठारी पहाड़ियाँ, पश्चिम थार मरुस्थल केंद्रीय पठारी पहाड़ियाँ। फिर ए है अरावली श्रृंखला और फिर सी है पूर्वी जलोढ़ मैदान। दोबारा से देख लेते हैं। बी पश्चिम थार मरुस्थल है, डी केंद्रीय पठारी पहाड़ियाँ है। केंद्रीय ये कहाँ है? केंद्रीय पठारी पहाड़ियाँ भाई। फिर ए के बाद में अरावली श्रृंखला है, फिर सी पूर्वी जलोढ़ मैदान है। फिर
राजस्थान के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब भाई अवरोही में 4 अक्षर है, तो यानी बड़ा से फिर छोटा 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 जाना है। तो देखते हैं इसमें ABCD है। ABCD का मतलब क्या है, ABCD क्रम से ही है। तो फिर यानी चंबल नदी ये बड़ा है, इससे छोटा है माही के बाद में बाणगंगा है, बाणगंगा बाद साबरमती नदी तंत्र है। चंबल के बाद माही के बाद में बाणगंगा है ना, ये थर्ड पे है। साबरमती नदी तंत्र है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अवरोही यानी बड़ा से छोटा है। राजस्थान राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न कौन सा है? NH11 है। NH11 सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ऐसे करते हैं 11 है ना, तो भाई 11 इधर 1 इधर गया, तो इसमें काफ़ी बड़ा है, यानी कि गैप काफ़ी है, तो NH11 है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर राजस्थान के भूआकृति क्षेत्रों पर निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो ये A, B और C है, यानी कि A, B और C है ना, तो इसका मतलब है दक्षिण पूर्व राजस्थान की भूआकृति पठार उपरमाल के नाम से भी जानी जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले हाड़ौती तिलचल के भाग हैं। करौली, सवाई माधोपुर, विंध्य क्षेत्र के भाग हैं। विंध्य, ठीक है, विंध्य। फिर जल उपलब्धता के निम्नलिखित चरणों को सबसे शुष्क, सबसे आर्द्र, निकटतम, उच्चतम के क्रम में व्यवस्थित करें। तो फिर सबसे उपयुक्त है ACDB, 1 AC, 2 ACDB, 3 और ये 4। निम्नतम से उच्चतम है ना, यानी कि इस प्रकार से जाना है। तो किस करना क्या है, सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र। मरुस्थल है, ठीक है भाई, शुष्क ही होता है, ठीक है। नदी जो मिट्टियों के प्रकार है, जैसे कि एरिड सॉल्ट, जिप्सीपेरम, बर्टिसॉल्ट, ठीक है, और एरिसॉल्ट, बर्टिसॉल्ट, जिप्सीपेरम। इसके बाद में और भी है, लेकिन वो ध्यान नहीं। बर्टिसॉल्ट, एरिसॉल्ट, जिप्सीफेरम यानी बीकानेर के दौर में जिप्सी में बैठ के घूम रहे हैं। जिप्सी तो वो तो हो जाएगी कौन सी, बीकानेर में है ना। ये किस प्रकार की है, रेतीली है, रेतीली। जिप्सीफेरम, एरिसॉल्ट, जिप्सीफेरम, बर्टिसॉल्ट, एरिडिसॉल्ट, लेटेराइट। तो पहले मरुस्थल है, मरुस्थल के बाद में अरावली उच्च भूमि है। अरावली उच्च भूमि का नहरों द्वारा सिंचित कमांड क्षेत्र है। फिर पूर्वी मैदानी नदी मैदान है, यानी कि ये सबसे आर्द्र है, ठीक है। ये संचित है, ये 3 पे है, चक्कर यहाँ ही पड़ेगा। तो मरुस्थल थार के बाद में फिर है अरावली उच्च भूमि के बाद में नदी साथ सिंचित कमांड क्षेत्र, पूर्वी नदी मैदान। खेलो इंडिया यूथ गेम 2000 में राजस्थान कितने पदक जीते? 60 जीते। 11वें राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल RIF किस स्थान पर आयोजित किया गया? जोधपुर है, जोधपुर। राजस्थान राज्य की दूसरी लॉन्च शेर सफारी किस जिले में शुरू की गई? निम्न से उपयुक्त विकल्प चुनो। उदयपुर है, उदयपुर। शेर सफारी उदयपुर है। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। कवक, जीवाणु और सदक, फिर संविधान का पालन करना। तो ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो में, फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।